होली का त्योहार आ रहा था और जहां हर जगह होली का तैयारी शुरू हो गई थी। हर जगह तरह तरह के पिचकारी, छोटे बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे मिल रहे थे। आज लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी सब तरह के कलर बाजार में बिक रहे थे। बाजार में बहुत भीड़ थी। यह सब आसमान में रह रही परी धरती लोक पर देख रही थी। उन परियों में एक परी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी को होली खेलना बहुत पसंद था। पिंकी परी अपनी सहेली गुलाबी परी से बात करती है। गुलाबी परी, होली का त्योहार आने वाला है। पृथ्वी लोक पर देखो, पृथ्वी लोक पर कितनी हलचल हो रही है। हम भी परी लोक में होली का त्योहार मनाएंगे। चलो चलकर होली का तैयारी करते हैं। नहीं पिंकी परी, हम लोग परी लोक में होली नहीं मना सकते हैं। तुम जानती हो रानी परी को होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने परीलोक में होली खेलने के लिए इजाज़त नहीं दी। यह सब बात सुनकर पिंकी परी को बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। मुझे तो लगता है रानी परी को हम सब का चिंता ही नहीं है। वह तो चाहती ही नहीं है कि हम सब परियां एक साथ खुशी से होली का त्योहार मनाएं। चाहे कुछ भी हो पिंकी परी, लेकिन हम सबको रानी परी की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वो हम सब को परी लोक से बाहर निकाल देंगी और हम सब से जादुई शक्तियाँ वापस ले लेंगी। तो क्या हम सब होली का त्योहार नहीं मनाएंगे? पिंकी गुलाबी परी का बात सुनकर बहुत उदास होती है। परीलोक की सभी परियां आसमान से धरती लोक पर देख रही होती है कि किस तरह पृथ्वीवासी होली का त्योहार किस तरह तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर में गुंजिया और मिठाइयाँ बना रहे हैं और छोटे बच्चे गुब्बारे में पानियाँ भरकर सभी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। गांव के बाजार में तरह तरह के पिचकारियाँ बिक रही है। यह सब देखकर बाकी परियों को भी होली खेलने का बहुत मन करता है, परंतु वह रानी परी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह पृथ्वीवासी को खड़ी खड़ी देख रही थी। तभी गुलाबी परी की नज़र पृथ्वी पे कुछ लोगों पर जाती है। कुछ लोग शराब के नशे में एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं। यह सब देखकर परियों को अच्छा नहीं लगता है। तभी पिंकी परी की नज़र दुकान के एक सीट पर जाती है जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मिलावट कर रहे थे, जिस वजह से ग्राहकों को त्वचा पर नुकसान हो सकता था। यह सब देखकर रानी परी के पास सभी परियां जाती है और कहती है, रानी परी, क्या आप देख रहे हैं कि पृथ्वी लोक पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। कुछ लोग होली की तैयारी को खराब कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन लोगों को मजा चखाने के लिए चाहते हैं। अच्छा हुआ जो आज सभी परियां मेरे पास आ गए। हम आपको ही बुलाना चाहते थे। आप सभी परियों के लिए यह संदेश है कि आप सभी परियां पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों के साथ होली का त्योहार मना सकती हैं। रानी की यह बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती है और वह होली खेलने के लिए सभी तैयारियां शुरू करने लगती है। हम सभी परियां के पास सुंदर सुंदर ड्रेस है, लेकिन हम होली का त्योहार मनाने के लिए सफ़ेद कपड़े पहन कर जाएंगे। सफ़ेद कपड़ों पर होली का मज़ा बहुत आता है। हाँ गुलाबी परी, तुम सही कह रही हो। इसलिए हम सभी परियों को एक जैसा फ्रॉक पहनना चाहिए। हाँ, बहुत मज़ा आएगा।
सभी परियां होली के त्यौहार के बारे में आपस में बातें करने लगती है और वह तैयारी करती है। पिंकी परी के मन में एक ख्याल आता है कि रानी परी होली का त्यौहार क्यों नहीं मनाती है। पिंकी परी यह प्रश्न के जवाब लेने के लिए रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, कृपया करके मुझे जवाब दें। मैं सब जानती हूँ पिंकी परी कि तुम यहाँ पर क्या पूछने के लिए आई हो, तो हम बता दें कि मुझे होली खेलना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आजकल के होली के त्यौहार पर खुशियों के मामला से नहीं बल्कि बदले के मामला से मनाया जाता है। इसलिए मैं तुम सभी परियों को वहाँ जाने के लिए इजाज़त दी कि तुम सब परियां होली के खुशियाँ और पावन अवसर से बदल दो। ठीक है रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। हम सभी परियां होली के त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं। आपको भी होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह सभी परियां अपने अपने वस्त्र बदल लेती है और सफ़ेद फ्रॉक में आज़ादी के साथ और सभी परियां अपने अपने हाथ में पिचकारी और रंग बिरंगे कलर लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। वहां पर गुलाबी परी को एक शराबी दिखाई देता है जो शराब पीकर अपने घर में लड़ाई कर रहा था। तभी गुलाबी परी वहां जाती है और कहती है, देखो, अगर तुम होली का त्यौहार को ऐसे बर्बाद करोगे तो तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि तुम होली के त्यौहार को खुशियों से मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक जानवर के रूप में बदल सकती हूँ। यह सुनकर शराबी आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं शराब के चक्कर में अपने परिवार को भूल गया था, परंतु मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। गुलाबी परी अपने प्राकृतिक रंग को देती है और अपने जादू से पिचकारी प्रकट करके देती है और वह भी उसके साथ होली। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हो? प्लीज़ आप मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वह जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ उस एक गांव में पहुंच जाता है। उसके बाद श्रुति को उसके माता पिता दिखाई देती है। अपने माता पिता को देखकर श्रुति बहुत खुश होती है और गले लग जाती है। उसके बाद उसके माता पिता श्रुति से उनके दूर होने की सारी बातें बताते हैं और फिर श्रुति अपने माता पिता के साथ उस जादुई घास के घर के अंदर जाती है और वह जादुई घास का त्यौहार मनाने लगती है। सभी परियां अलग अलग दिशा में होली खेलने के लिए जाती है। वहीं पिंकी परी को एक गरीब लड़की दिखाई देती है जिसके पास होली खेलने के लिए रंग नहीं, पिचकारी और ना ही पैसे होते हैं। पिंकी परी उस लड़की को अपनी जादुई छड़ी से रंग और पिचकारी प्रकट करके देती है। ये लो लड़की, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो और इसके वजह से तुम्हारे पास ना ही रंग और ना ही पिचकारी खरीदने के लिए पैसे नहीं है और इसके वजह से तुम्हें पिचकारी और रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं पिंकी परी हूँ और सबकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें ये पिचकारी देना चाहती हूँ। पिचकारी से तुम होली का त्यौहार खुशी से मना सकती हो। इस तरह सभी परियां गांव के सभी लोगों को मदद करती है और बुरे लोगों को मजा चखाती है। अब गांव के सभी लोग हंसी खुशी से होली का त्यौहार मना रहे थे। सभी परियां गांव वाले के साथ होली खेल रही थी।